और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जारी डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले की। जी हाँ, जम्मू कश्मीर में आज डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत वोट डाले जा रहे हैं। छठे मरहले में 31 डीडीसी हलकों में पोलिंग हो रही है। इन 31 हलकों में 17 हलके जम्मू में हैं, जबकि 14 कश्मीर में। सुबह 10 बजे तक राजौरी के नौशेरा में 30.4% पोलिंग दर्ज की गई, जबकि बडगाम के नौगाम में 5.20% और रियासी में 25.54%, कठुआ में 21.81%, गांदरबल में 28.5% पोलिंग दर्ज की गई। और कड़ाके की ठंड के बावजूद जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों में डीडीसी के छठे मरहले के इंतखाबात के लिए लोगों की भारी भीड़ देखी जा रही है। जिला उधमपुर के जगानू के दारसू गांव में भी वोट डालने के लिए राय दहिंदगान पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच रहे हैं। यहां एक हाई स्कूल में लोग एक वोटिंग बूथ के बाहर कतार में दिखाई दिए। राय दहिंदगान को उम्मीद है कि उनके मकामी उम्मीदवार का इंतखाब करने के बाद उनके इलाके की तामीर और तरक्की होगी, उन्हें बुनियादी सहूलियात बहम रहेंगी। जगानू में 40 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। 18,852 राय दहिंदगान वोट डालने के लिए यहां पर हैं। उधमपुर 1 में 51 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 25,000 से ज्यादा राय दहिंदगान अपने हक राय दही का यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। बार ये चुनाव होने जा रहे हैं और लोगों में काफ़ी उत्साह है और लोग सुबह से ठीक 7 बजे से ही लाइनों में लगे हैं और वोट डाल रहे हैं धड़ाधड़। और लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं। ये डीडीसी इलेक्शन पहली बार हो रही है और लोगों के जो मुद्दे हैं, जो काम हैं इनके, तो काफ़ी सालों से लोग इसी में पीछे रहे हैं और काफ़ी लोगों को उम्मीदें हैं कि हमारी डेवलपमेंट होगी, हमारी तरक्की होगी। इस लिहाज से लोग ज़्यादा कतारों में लग के वोट डाल रहे हैं और अच्छे तरीके से वो करेंगे और उम्मीद भी कर रहे हैं कि हमारी डेवलपमेंट भी होगी, जो रुके हुए काम है वो भी जल्दी हो। छठे मरहले के डीडीसी इंतखाबात में आज अनंतनाग के अछाबल और ब्रिंक कोकरनाग ब्लॉकों में वोट डाले जा रहे हैं। अगरचे सुबह के औकात में शदीद सर्दी की वजह से वोटरान की कम तादाद पोलिंग बूथों पर दिखाई दी, ताहम उम्मीद यही है कि जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वोटरों की तादाद में इजाफा होगा। उधर पोलिंग के छठे मरहले के लिए सिक्योरिटी के भी पुख्ता बंदोबस्त है। एहतियाती तौर पर जिले में मोबाइल इंटरनेट खदमात को मुअत्तल कर दिया गया। दोनों ब्लॉकों में 17 खवातीन उम्मीदवार भी मैदान में हैं। और बडगाम में छठे मरहले के तहत वोटिंग का क्या कुछ हाल है, इसका जायजा लिया वहां मौजूद हमारे नुमाइंदे समीउल्लाह ने। शदीद सर्दी के बीच आज डीडीसी इंतखाबात का छठा मरहला जारी है। हम इस वक्त बादीपुरा पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पे मौजूद हैं। लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं और अपनी हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे मुद्दा और मकसद यही है डेवलपमेंट, क्योंकि हमने कई बुजुर्ग लोगों को भी आज सुबह सवेरे ही देखा। हालांकि कश्मीर में आज पहली बर्फबारी हुई है और उसके बावजूद जो है यहाँ पे लोग निकल आ रहे हैं और अपनी हक रायदही का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि यहाँ अपना मनपसंद लीडर वो चुने और वो इस गांव की तामीर तरक्की करे। यहाँ अगर हम सिक्योरिटी की बात करें तो 3 टायर सिक्योरिटी सिस्टम इन प्लेस है। यहाँ पे जो है सीआरपीएफ की अगर हम बात करें, जेएंडके पुलिस की अगर हम बात करें या एसएसबी की बात करें, तो यहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्होंने यहाँ पे नाके लगाए हुए हैं। और यहाँ अगर हम चाडोरा की बात करें और नागाम की बात करें, ये मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया रहा है। यहाँ पे कई सारे हादसा हुए हैं माजी में, उसको लेकर जो है सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए। समीउल्लाह, नेटवर्क 18, बादीपोरा। इस तरह से कुपवाड़ा के कुछ ब्लॉकों में डीडीसी इंतखाबात के छठे मरहले के तहत पोलिंग जारी है। वोटर अपने मसाइल के हल के लिए हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे यहिया सुल्तान ने। चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर, कड़ाके की ठंड, उस बीच राय दहिंदगान अपनी राय दही का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और पोलिंग मराकज़ की तरफ रुख कर रहे हैं। सवेरे से हमने देखा है कि लंबी लंबी कतारें जो हैं, जिनमें ख़वातीन बुजुर्ग वो भी शामिल हैं, वो भी सवेरे से अपनी मसरूफियात को छोड़कर
पोलिंग मराकज का रुख करते आए हैं और यही उम्मीद लेकर कि शायद अब की बार जो डीडीसी इलेक्शन हुई है एक नई उम्मीद जागी है लोगों में। शायद उनके जो छोटे छोटे मसाइल हैं, बिजली, पानी, सड़क, उसका शायद उन्हें इजाला हो सके। और आज इस वक्त हम यहाँ पर मुगलपुरा पोलिंग बूथ पर है। यहाँ सवेरे से ही कड़ाके की ठंड में एक तरफ बर्फबारी भी हुई है, कड़ाके की ठंड है, शदीद सर्दी है, लेकिन उस बीच भी लोग सवेरे से ही उन्होंने पोलिंग मराकज का रुख किया है और अपने हक राय दे का बाज़ाब्ता तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और जमहूरी जश्न का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने कई लोगों से बात की, उन्होंने यही कहा कि हमारे जो छोटे मसाइल होते हैं जिनमें पानी, बिजली, सड़क और दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं उन्हें हल करने के लिए वो अब की बार जो है अपने हक राय दे का बाज़ाब्ता तौर इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक और बात यह है कि अब की बार नौजवान लोग भी सामने आ रहे हैं और वो भी अपनी हक राय दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि शायद एक नया बदलाव होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है डीडीसी इलेक्शन हो रहे हैं। एक नई सोच को लोग जो है आज अब की बार वोट दे रहे हैं। वो चाहते हैं कि शायद उनके मसले जो है वो हल हो सके। कई लोग इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे आपने अपने वोट का इस्तेमाल किया, क्यों किया, किस सोच को आपने आज वोट दिया। हाँ, आज आपने सवेरे वोट का इस्तेमाल किया क्योंकि एक तरफ सर्दी भी है, उस बीच भी आपने वोट का इस्तेमाल किया। क्या कहेंगे, क्यों आपने वोट दिया? वोट इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम कि यहाँ पर जो है डीडीसी इलेक्शन पहली बार हो रहा है जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पर कुछ मसाइल है हमारे जो यहाँ पर है वो इस प्रकार के है, जैसे बिजली है वो नहीं है, यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्स कल से आ रखी है, कोई पानी नहीं है, कोई बिजली नहीं है इनको, और हमारे पास यहाँ रोड नहीं है, कुछ बहुत प्रॉब्लम है हमारे पास में जो यहाँ पर है लोगों को। इसलिए हम ये डीडीसी इलेक्शन जो है उसको कामयाब कर रहे हैं। जो भी इसमें बन जाए, कामयाब हो जाएगा, तो उसको इस काम का ध्यान रखना चाहिए कि किस लिए हमारे को वोट पड़ा। और जम्मू के कुछ हिस्सों में डीडीसी के छठे मरहले के इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी है। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट ने वोटिंग के अमल का तफसीली जायजा लिया। के लिए डीडीसी पोल्स के लिए वोटिंग जो प्रोसेस है वो चल रहा है और ज़बरदस्त रश देखने को मिल रहा है, ज़बरदस्त जोश देखने को मिल रहा है। और अगर हम बिश्ना की बात करें, यहाँ जम्मू डिस्ट्रिक्ट के देख सकते हैं लंबी लंबी कतारों में लोग हैं और ख़ासकर जो ख़वातीन हैं वो एक अच्छी खासी तादाद में पोलिंग स्टेशंस पर पहुंच गई है सुबह सवेरे से ही। हालांकि कड़ाके की ठंड यहाँ जम्मू में आज पड़ रही है। पहले 5 फेजेस की बात करें तो उसमें मौसम ठीक था, लेकिन आज बहुत ज़बरदस्त ठंड देखने को मिल रही, घना कोहरा छाया हुआ। लेकिन उसके बावजूद भी जो लेडीज़ है, जो ख़वातीन है, अपने घर के सारे किचन के जो काम हैं और बाकी ज़रूरत की जो चीज़ें जो काम है वो छोड़ के यहाँ पहुँची हैं। और देहात की लेडीज़ हैं ये उनको बहुत ज़्यादा काम घर में होते हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन वो सब छोड़ के पहले जमहूरियत के इस जश्न में वो अपना एक हिस्सा बनना चाहती है और ये दिखाना चाहते हैं कि ख़वातीन भी जो है मर्द से कम नहीं है। जो मेल एक रहता है कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, और यहाँ पे इस चीज़ को वो दिखा रही हैं और प्रूव कर रही हैं कि लेडीज़ भी शाना बशाना जो मर्द जो मेन फोक के साथ खड़ी हैं। और इस तरह से देख सकते हैं इनके जो जोश है वो देखने को मिल रहा है। हम कुछ लोगों से जो लेडीज़ हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनके इश्यूज़ क्या हैं, क्या क्या मुश्किलात हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। समस्याएं, हमारा रोड नहीं बना अभी तक, जहाँ पे गाड़ियाँ जाती हैं। पिछली बार जहाँ स्कूल की बस थी उसका एक्सीडेंट हो गया था, हाँ बच्चों की, तो इसलिए रोड भी नहीं बना। लाइट भी कभी आती है कभी नहीं आती है, इसलिए। आप क्या चाहती हैं जो नया डीडीसी का जो बनेगा उसको क्या क्या करना चाहिए? हाँ, वो कहते हैं कि जो भी जहाँ नया डीडीसी कैंडिडेट जो भी बनेगा जीतेगा तो वो जनता की आवाज़ सुने, जो लोगों के काम करवाए, जो नहीं हुए लोगों के काम, सड़क रोड वगैरह जो भी, वो सभी के काम करवाए। क्या समस्याएं थे थोड़े इलाके? ठीक है, समस्या ठीक है। सड़क है, बिजली, पानी, सड़क तो कोई समस्या तो नहीं? सड़क हम खिला सड़क अगे गली बना दी है, सड़क बनने टाइम लगना, और बिजली भी आती है कई बारी हो जाता। ठीक है। क्या चाहते हो तुसी जो डीडीसी दा पोल हो रहे हैं, क्या चाहते हो? सानू नहीं पता, नहीं पता कि चाहिए। जो देहात की ख़वातीन है ज़्यादा वो बात नहीं करना चाहती, कैमरे के सामने वो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन इनके दिल की आवाज़ सुननी पड़ेगी। और दिल की आवाज़ यही है कि इनके भी वही उम्मीदें हैं, उनकी भी वही आरजुएं हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस वही हैं जो बाकी लोगों की है। ये भी चाहते हैं कि उनके मोहल्ले में
जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी गलियां साफ़ हों, सड़कें हों, बिजली पानी का अच्छा अवेलेबिलिटी हो, और इसके साथ साथ जो ख़वातीन के मतलब बहुत सारी स्कीमें हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई है या JNK UT एडमिनिस्ट्रेशन ने बनाए हैं, उनकी अमल आवरी ज़मीनी सतह पर हो, और ये जो ख़वातीन जो है वो भी आगे चल के मुख्तलिफ शोबों में एक अच्छा अपना एक कंट्रीब्यूशन दे दे। तो ज़ाहिर तौर पर ये वोट के ज़रिए अब चाहते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत हो, और वो ये चाहती हैं कि जो नया यहाँ इलेक्ट हो के जाएगा DDCs में, वो उनकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा, उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा, और जो उनके लॉन्ग टर्म जो उनके बच्चों के फ्यूचर के बारे में है या बाकी इश्यूज़ हैं उनको वो एड्रेस करेंगे। कैमरामैन साहिबा के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। वहीं बारामूला में भी DDC इंतखाबात के छठे मरहले के लिए वोटिंग जारी है। हमारे साथी सज्जाद हुसैन ने यहाँ मौजूद तमाम चीज़ों का जायजा लिया। रफियाबाद जो है ब्लॉक से हमारे साथ जो है DDC कैंडिडेट हैं, कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। जी अल्ताफ साहब, आपसे ये पूछना चाहेंगे कि अगर आप चुन के सामने आते हैं तो प्रायोरिटीज़ क्या क्या रहेंगी? आपको क्या लगता है क्या क्या मुश्किलात हैं लोगों को? मेरे ख्याल में, मेरा तो आपको भी रिकॉर्ड मालूम ही होगा, मैं पिछले 20 साल से रफियाबाद की आवाम की खिदमत करता आ रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आज रफियाबाद के लोग मेरे हक में वोट करेंगे, क्योंकि रफियाबाद में अगर आप देखेंगे तो 30-40 साल से हमारा इलाका बिल्कुल नज़रअंदाज हुआ है। आप सड़कों के हवाले से लोगों को मुश्किलात है, पीने के पानी के हवाले से लोगों को मुश्किलात है, ख़ास तौर से बिजली के हवाले से मेरे इलाके में लोगों को ज़बरदस्त मुश्किलात दरपेश हैं। अगर आप विंटर्स में देखेंगे तो विंटर्स में यहाँ 1 या 2 ही घंटे बिजली फराहम की जा रही है लोगों को, वो भी किस्तों में। तो ये हमारी प्रायोरिटीज़ रहेंगी। डेवलपमेंट सेक्टर यहाँ बहुत नज़रअंदाज हुआ है, और एक सेक्टर जिसके साथ हमारे रफियाबाद के लोग वाबस्ता हैं वो है फ्रूट इंडस्ट्री, मेवा सनत। मेवा सनत भी हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हमारी इकोनॉमी में, तो ये भी हमारी प्रायोरिटी में रहेगी। इसी तरह से टूरिज्म, जो हमारे अपर एरिया में टूरिज्म का बहुत बड़ा बढ़ाव अगर उसको मिलेगा तो उससे भी यहाँ का जो रोजगार है वो भी बढ़ेगा। और बलाई इलाके में लोगों को रोजगार के हवाले से बहुत मुश्किलात हैं, वहाँ रोजगार के वसाइल जो है बहुत कम है। इसी तरह से इक्तिसादी हालत वहाँ बहुत ख़राब है, तो लिहाजा वहाँ हम चाहेंगे कि वहाँ एक अलग सा रोजगार का पैकेज होना चाहिए अपर एरियाज के लिए। तो इसी तरह से हमारा लोअर पूरा जो रफियाबाद का इलाका है ये नज़रअंदाज हुआ है। हमारी प्रायोरिटी रहेगी, हम ज़्यादा ताकत के साथ लोगों की खिदमत करेंगे। दिल्ली से यहाँ तक तो शोर शराबा बहुत है तामीर तरक्की का, लेकिन ग्राउंड पर जब हम नज़र डालते हैं तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। तो ये थे कांग्रेस लीडर जो रफियाबाद के हैं, जो रोहमा कॉन्स्टिट्यूंसी में DDC कैंडिडेट हैं। इनका यही कहना था कि इस इलाके को नज़रअंदाज किया गया है और लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। नेटवर्क 18 उर्दू के लिए सोपोर से मैं सज्जाद हुसैन। और नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं सज्जाद, चलिए उन्हीं से जानेंगे। सज्जाद, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और अभी तक का पोलिंग परसेंटेज कितना निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि लोगों की लंबी लंबी कतारें जो हैं वो लगातार दिखाई दे रही हैं। जी ना, अभी मैं रोहमा कॉन्स्टिट्यूंसी के रिब्बन इलाके में हूँ, जहाँ पे लंबी लंबी कतारें आपको दिख रही हैं। लोग निकल रहे हैं, खवातीन की काफ़ी तादाद निकल रही है जो है अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के लिए। तो कई लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना था कि उनके इलाकों को नज़रअंदाज कर दिया गया है जितनी भी पिछली हुकूमतें आई, और उन्हें एक उम्मीद सी जाग उठी है जो BDC के इंतखाबात हैं, जो नुमाइंदे सामने आएंगे वो नुमाइंदे उनकी जो है उनका काम करेंगे, उनके छोटे बड़े मसाइल को हल करेंगे। सबसे ज़्यादा जो मसाइल हैं वो बिजली, सड़क, तिब्बी सहूलियात और तालीम को लेके हैं, और लोगों को उम्मीद सी जाग गई है कि ये उम्मीदवार जो सामने आएंगे, नौजवान उम्मीदवार हैं, उनके लोकल उम्मीदवार हैं, वो उनके काम करेंगे। और सज्जाद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, खवातीन की लगातार हम बात कर रहे हैं क्योंकि खवातीन बड़ी तादाद में निकलकर वोट दे रही हैं। इस सब के बीच एक और खुशाइन बात ये देखने में आई कि खवातीन इंतखाबी मैदान में भी बड़ी तादाद में निकलकर सामने आई हैं, यानी वो भी हिस्सा बनना चाहती हैं इस जमहूरी जश्न का। ये बहुत अहम इस बार देखने में आया। सज्जाद जी, काफी अहम बात है ये जो खवातीन सामने आ रही हैं, चाहे
सरपंच, पंच, चाहे डीडीसी के उम्मीदवार आ रहे हैं खवातीन, और चाहे वोटर्स की काफी तादाद जो है खवातीन के सामने आ रही है। और ये एक खुशआइंद बात है कि खवातीन को रिजर्वेशन भी दी गई है इन इंतखाबात में, क्योंकि आज का जो मरहला है रोहामा रफियाबाद का, इसमें खवातीन तो नहीं है, लेकिन जो पिछले मरहले थे रफियाबाद के दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, रफियाबाद के दूसरे हलकों में, वहां पे खवातीन सामने आए हैं और ये एक खुशआइंद बात है। और खवातीन भी काफी खुशी से घरों से निकल के अपने जो है उम्मीदवार जो है सज्जाद, पोलिंग परसेंटेज के बारे में कोई जानकारी अभी तक? पोलिंग परसेंटेज, क्योंकि अभी सुबह जब मैंने बताया था कि मैं एक इलाके में था जहां पे बर्फ हुई थी काफी, तो कम लोग निकले थे, लेकिन आज धूप भी खिली है थोड़ी बहुत और गर्मी भी है थोड़ी बहुत, और लोग निकल रहे हैं, बहुत काफी तादाद में लोग निकल रहे हैं। परसेंटेज बढ़ने की तवक्का है इसमें। जी हिना। जी सज्जाद हुसैन, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका तमाम तर तफसीली जानकारी के लिए। लगातार तमाम तर तफसीलात हम अपने नुमाइंदों से हासिल कर रहे हैं। ये थे हमारे साथी सज्जाद हुसैन। और अब हम रुख करेंगे समीर भट्ट का। समीर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक लोगों का जो जोशो खरोश है वो लगातार हमारे नाजरीन तक पहुँच ही रहा है। सबसे अहम बात यह है, नौजवान तो पहली बार वोट देने के लिए, चलिए उनका जोशो खरोश अलग है, लेकिन जो उम्र दराज लोग हैं, जो ज़ईफ लोग जो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये काफी अहम इस बार लगा कि वो चाहते हैं उनकी मुश्किलों का खात्मा कम से कम अब तो हो जाए। समीर। बिल्कुल हिना, आपने सही कहा, और यही बात हो रही है। न सिर्फ नौजवान यंगस्टर पहली बार जो वोट डाल रहे हैं उनमें जोश है, खवातीन में जोश है, लेकिन इस कोरोना काल में, कोविड दौर में बुज़ुर्ग लोग भी, बीमार लोग भी, जो रूटीन में अगर हम देखें तो वो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उनको मनाही है, डॉक्टरों की तरफ से मनाही है, या घर वाले उनको बाहर नहीं जाने देते। लेकिन आज हमने देखा बहुत सारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं, बीमार लोग हैं, वो भी पोलिंग बूथ्स का रुख कर रहे हैं। अगर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, मैं इस वक्त बिश्ना के एक पोलिंग बूथ पे हूं, दियोली एरिया है, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है, यहाँ पे हूँ, और यहाँ पे जो नज़ारा है अभी का वो देख सकते हो आप। अभी भी लोग जो हैं अच्छी खासी तादाद में पोलिंग बूथ्स के बाहर खड़े हैं। ये नज़ारा सुबह से देखने को मिला, जिस तरह हमने बार बार आपको दिखाया, सुबह से हम दिखा रहे हैं। 7 बजे कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तब से लेकर पिछले 5 घंटे के दौरान यहाँ पे बिश्ना डिस्ट्रिक्ट में, और इसके साथ ही अरनिया जो साथ में पड़ता है उस ब्लॉक में, 2 डिस्ट्रिक्ट में, 2 एरियाज में आज ये इलेक्शन हो रहा है। तो 50 से 50% से ज़्यादा वोटिंग अभी तक हो चुकी है हिना। जाहिर तौर पर आप समझ सकते हैं कितना ज़बरदस्त जोश और वरवला देखने को लोगों में मिल रहा है। और अब मौसम भी ठीक हो गया है, अब जो मौसम में सूरज निकल गया यहाँ जम्मू में, और सुबह से जो सर्दी का आलम था वो ख़त्म हो गया, और अब भी लोग बाहर निकल रहे हैं। ख़वातीन की एक अच्छी तादाद यहाँ पे दिखने को आपको मिल सकती है, वो अब अभी भी आ रही हैं, लाइनें अभी भी लगी हुई हैं। तो जाहिर तौर पर आज हमें तवक्का करनी चाहिए है ना, कि जो रिकॉर्ड है पिछले 5 फेजेस का जम्मू में, वो टूट जाएगा। वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें, लोगों में जोश है। ये इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक है ये एरिया जहां हम खड़े हैं। यहाँ लोगों की अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, बंकर चाहते हैं लोग, क्योंकि यहाँ पे गोलाबारी अक्सर होती रहती है, जिससे लोगों को, यहाँ पे जो बॉर्डर पे रहने वाले लोग हैं, उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनके मसाइल अपनी जगह हैं। ये चाहते हैं कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो, ये फायरिंग जो लगातार हो रही है इसका सोल्यूशन हो, उनको बंकर मिले, उनको जो सेफर जोन उसमें प्लॉट मिले, इनको इनकी ज़िंदगी बेहतर हो, और बॉर्डर एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको रिजर्वेशन मिले, चाहे जॉब्स में, चाहे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, या बाकी जगहों। तो इनके अपने मसाइल हैं, लेकिन उस मसाइल के बावजूद भी, उन मुश्किलों के बावजूद भी, ये लोग जिस तरह से इस वोटिंग में हिस्सा ले रहे हैं, ये बिल्कुल बहुत ही एक पॉजिटिव सिग्नल है। और अगर हम इस एरिया की बात करें, बिश्ना की बात करें और अरनिया की बात करें, यहाँ पे बहुत सारे जो लोग जिनसे हमने बात की वो नाराज़ हैं, गवर्नमेंट से नाराज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से नाराज़ हैं, जो इनके MLAs यहाँ पे रहे हैं, MPs रहे हैं, उनसे नाराज़ हैं। वो कहते हैं कि ये
पिछड़ा हुआ एरिया है या बॉर्डर के नज़दीक है, लेकिन यहाँ पे सुनवाई नहीं होती लोगों को। यहाँ पे जो बुनियादी सहूलियात होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है लोगों को, और ये चाहते हैं कि अब जो इलेक्शंस में जो लोग आएंगे वो उनकी बात सुनेंगे, उनके मसाइल को हल करेंगे। ये लोग ये भी बोलते हैं कि इस वक्त पार्टी लाइन से हमें ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी। ये बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी का चुनाव नहीं है, ये आगे जब असेंबली के इलेक्शन होंगे उसमें वो लोग देख सकते हैं कि कोई आइडियोलॉजी की बात कर रहा है, कोई किस आइडियोलॉजी की बात कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो फोकस है, जो मेन कंसंट्रेशन है, वो कैंडिडेट है। जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको वो चुनाव में जिताने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से क्रॉस सेक्शन से हमने बात की, सुबह 7 बजे से लगातार हम बात कर रहे हैं लोगों से, तो उनका कहना है कि वो ज़मीनी सतह पे जो कैंडिडेट है जो उनकी बात सुनेगा, उनकी बातों को आगे पहुंचाएगा, और जो तालीम जो एजुकेटेड होगा वो आगे चल के वो उनको वोट देंगे। और आज डीडीसी इलेक्शंस में उनको एक मौका मिला है, पहली बार ये चुनाव हो रहे हैं। और अगर हमने देखा जम्मू में जितने समीर, जिस तरह से लगातार आप वहां पर लोगों से बात कर रहे हैं और लोगों का अभी सिर्फ एक ही कंसर्न है कि उनके जो रोजमर्रा के मसाइल हैं वो अब कम से कम हल किए जाएं। लगातार हम ये देखते रहे हैं कि मुख्तलिफ रियासतों में इंतखाबात का इनेकाद होता रहा है, और आज जब छठा मरहला यहाँ पर हो रहा है, लोगों की इतनी बड़ी तादाद आज भी दिखाई दे रही है। यानी जो तमाम सियासी पार्टियां रही हैं, किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहे, तमाम सियासी पार्टियां जो विरासत की सियासत वहां पर रही, कहीं ना कहीं उसने वहां की तामीर और तरक्की में कोई भी किरदार अदा नहीं किया। इसीलिए शायद आज तक ये लोग इतना निकल कर आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि इनको अब तो बुनियादी सहूलियात मिले। शायद सड़क ठीक ना होना किसी आम जो शहरी है उसके लिए इतना बड़ा मसला नहीं होगा, मगर यहाँ के लोगों के लिए ये बड़ा मसला है और बरसों से है। क्या कहेंगे? देखिए हिना, मैं आपको बताऊं, आपने सही कहा और यही बात हो रही है। जब लोगों से हमने बात की, जो वोटर्स यहाँ पे जो खड़े थे लाइन में, उनसे बात की, उनका कहना था कि उनकी एक शिकायत ये है कि जब भी यहाँ पे गवर्नमेंट है, जब भी वो वोट देते हैं, उनके पास कोई नहीं आता। और उनका ये कहना है कि सारा जो कंसंट्रेशन है गवर्नमेंट का वो सिटी एरियाज़ में रहता है, शहरी इलाकों में रहता है। जो म्यूनसिपल हदूद में है वहाँ पे म्यूनसिपलिटी काम करती है, वहाँ पे उनको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से। और जो गांव देहात में, जो पिछले एरियाज़ में, जो दूर दराज इलाकों में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो बॉर्डर के एरियाज़ में जो इलाके हैं, वहाँ पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती इन लोगों को, और जिससे ये लोग हर एक शोबे में पिछड़े हुए हैं। एक उम्मीद बंधी हुई है कि अब उनके लोग, क्योंकि जो ये हमें पता है कि डीडीसी जो है ब्लॉक स्तर पर है, ब्लॉक लेवल पे चुनाव है, तो उनको लग रहा है एक उम्मीद की किरण इनमें है कि अब ये जाके कुछ ना कुछ इनका सुधार होगा, उनकी ज़िंदगी बेहतर होगी। लेकिन हमें दाद देनी पड़ेगी हिना कि इन मुश्किलात, इन शिकायत के बावजूद भी, इन मुश्किलात के बावजूद भी, और अपना सब कुछ रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो उनकी काम है, जो उनका बिजी शेड्यूल है, उसको छोड़ के ये यहाँ पे पोलिंग बूथ्स में आ रहे हैं। बिल्कुल जो हमने पिछले 5 जी समीर, आपने बिल्कुल सही कहा, और सुबह से यही बात लगातार हम अपने तमाम नाजरीन तक भी पहुंचा रहे हैं कि देखिए, अगर वोट नहीं देंगे तो फिर शिकायत करने का हक भी नहीं है। और ये वो तमाम लोग हैं, तमाम बुजुर्ग लोग हैं जो कि ठंड के बावजूद अपने एक एक वोट की कीमत जान रहे हैं और अपनी मुश्किलात का इजाला चाहते हैं। समीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे। फिलहाल तमाम तर मालूमात के लिए लगातार तमाम तर नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर रुकना चाहेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए, जल्द लौटेंगे।